नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आज पूर्वी चंपारण जिला हुआ कोरोना मुक्त। 480 दिन में पहली बार जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 0। इसको लेकर जिलाधिकारी ने एसटीवी न्यूज से की खास बातचीत। पूर्वी चंपारण के कई स्थानों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत। प्रमोद कुमार बोले, दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चिरैया से घोड़ासान प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क की हालत है जर्जर, राहगीरों को हो रही है काफी परेशानी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत किया गया थैला का वितरण। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर की गई शुरुआत। बड़ी और राहत भरी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर पूर्वी चंपारण से है। यहां 15 माह 14 दिन यानी 480 दिन में पहली बार जिले में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 0 हो गई है। अब जिले में कोई कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। वर्तमान स्थिति में जिला कोरोना मुक्त है। इस दिन का इंतजार जिला प्रशासन समेत जिले वासियों को बहुत दिन से था। आपको बता दें कि जिले में कोरोना का पहला केस 26 अप्रैल 2020 को आया था। जिलाधिकारी की कुशल कार्यशैली और जिले वासियों का सहयोग इस महामारी में काम आया और आज स्थिति आपके सामने है। इसको लेकर आज हमने पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक से बात की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, जो भी कार्य हुआ है कोविड-19 में, और आज वो दिन है कि जिसमें हमारे एक्टिव केसेस 0 है। जो पॉजिटिव पेशेंट जो है 0 हमारे पोर्टल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो जर्नी है, जो सफ़र है, ये एक टीम वर्क है कि जिसमें हर पदाधिकारी, हर कर्मचारी और जो हमारे समाज से जुड़े हुए लोग, पत्रकार, हमारे यहाँ डिफरेंट सामाजिक क्षेत्र संगठन, क्लब्स, इन लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कि पूर्वी चंपारण के जो जिलावासी है उन्होंने फेथ रखा। जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, टेस्टिंग हो, और अभी जो हमारे ऑनगोइंग जो है चल रहा है, प्रयास चल रहा है कि वैक्सीनेशन भी अच्छा हो, तो इसमें जो है ये लोग फेथ जो रखा है, इसके कारण ही ये संभव हो पा रहा है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, ये भी जो है हमको देखने को मिला है। और कोविड आप लॉकडाउन में भी देखे थे, फेज़ 1 में भी, फेज़ 2 में भी काफ़ी सहयोग मिला था। जितने भी व्यापारिक संगठन हैं उन्होंने भी काफ़ी सहयोग यहाँ पे किया था, क्योंकि काफ़ी कठिनाइयाँ उनको हो रही थी। बिजनेस कम हो गया था, लोगों को भी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के जो हमारी टीम है, इनके द्वारा जो काम किया गया है, इसके बदौलत जो है हम लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। लेकिन दिस इज़ द बिगिनिंग। कोविड जैसे अपना स्वरूप बदल रहा है, मेरा यही अनुरोध रहेगा कि हम सभी लोगों को अभी भी जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में फर्स्ट डोज उनको अभी नहीं मिला है, देने का प्रयास चल रहा है। जैसे वैक्सीन हमारे पास आ रहे हैं, तो हम सभी लोगों को जो है सजग रहना है, दूसरा डोज भी लेना है। एंड देन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर भी विश्वास रखना है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, तो हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स होते हैं, PSA प्लांट्स, ये पकड़ी दयाल अरेराज में इसका काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा सदर में भी इसका बेसमेंट का काम चल रहा है। तो बहुत सारे हमारे अस्पताल जो है यहाँ पे वो भी जो है तैयारी चल रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम के बारे में भी जो है प्लान चेकआउट किया गया है। टेस्टिंग की जहाँ तक बात है, आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट ईयर RT-PCR टेस्ट करने में जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना पड़ता था, क्योंकि हमारे सैंपल्स बाहर जाते थे। अब RT-PCR टेस्ट हम अपने ही शहर में करते हैं। सदर अस्पताल में RT-PCR लैब हमारी है, और 17 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग भी हम लोगों ने किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को कि कहाँ पे कोविड के पेशेंट ज़्यादा है, और टेस्टिंग के से जो है ये एक सुविधा हमको मिलती है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हम टेस्टिंग की फैसिलिटी समय समय पर देते रहते हैं, ताकि वहाँ पे भी जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो संदिग्ध मरीज़ है कोविड के, उसको टेस्ट करना भी आवश्यक रहता है। फेज़ 2 में आपने देखा होगा कि प्राइवेट अस्पतालों ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। डंकन अस्पताल हो, रहमानिया हो, आशुतोष शरण जी का हो, SRP हो, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो है आगे आए थे, जिन्होंने DCHC में अपना योगदान दिया था।
तो ये सारे अस्पतालों को भी, इसमें कुछ लोगों के नाम छूट गए हैं, लेकिन उन लोगों ने भी बहुत अपना योगदान दिया है पेशेंट के ट्रीटमेंट में। आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा था कि लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे हायर इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल कॉलेजेस में। तो हमारे यहाँ पे जो DCHCs है उन्होंने भी अच्छा योगदान दिया उस समय, जो है इन लोगों को जो है यहाँ पे ट्रीट करके उनको जो है राहत दी है। इसके अलावा भी कोविड में एक जो एस्पेक्ट हमारा है कि जो कॉम्पेंसेशन देना होता है वो भी कार्य अब द्रुत गति से चल रहा है। 150 से ज़्यादा मरीज़ों को जो है ऑलरेडी राशि वितरित की गई है, और भी जो है हम धीरे धीरे जैसे अभिलेख स्वीकृत होते जा रहा है वो भी राशि उनको देते जा रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अभी जो है हम सभी को कोविड से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो लेना अति आवश्यक है। तो सभी पूर्वी चंपारण वासी से अनुरोध वही रहेगा। कोरोना के आंकड़े जैसे कम हुए तब से बहुत से लोगों ने मास्क लगाना ही छोड़ दिया, और कम ही ऐसे लोग हैं जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। निश्चित मास्क पहनना चाहिए, और अभी भी जो है सभी लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसमें ये मास्क प्राथमिकता पे आता है, उसका अनुपालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ऐसा अगर है तो ये खतरे की घंटी है। हम सभी लोगों को जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं हम वल्नरेबल है। और आपको पता है कि अपना जो वायरस है वो भी अपने ट्रेट्स बदल रहा है। तो ये भी सैंपल सामने आए हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको भी जो है कुछ केसेस में जो है पॉजिटिविटी हुई है। तो हम सभी लोगों को जो है सावधानीपूर्वक जो है अपना बिहेवियर रखना चाहिए। वहीं जब हमने मोती झील के जीर्णोद्धार के बारे में जिलाधिकारी से सवाल की तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, इसको और आगे तक ले जाना है। निश्चित मोती झील जो है, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, इट्स अ प्राइड ऑफ मोतिहारी। और जो इसको वाटर स्पोर्ट्स एक इसका एस्पेक्ट है, हमको जो है उसकी इकोलॉजी बचानी है, क्योंकि उसमें आप देख रहे हो कि वाटर का इनफ्लो है कहीं ना कहीं इरेगुलर होते जा रहा है, उसको भी ठीक करना है। इसके साथ साथ वहाँ का जो जीव जंतु है, उस जो एंडेमिक स्पेसीज़ है वहाँ के अंदर के, उसको भी प्रोटेक्ट करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी। पर्यटन भी एक उपाय है, और आपने देखा होगा कि वहाँ का अतिक्रमण हटाना, क्योंकि और उसके साथ साथ जो बुड़कों के माध्यम से जो हमको सीवेज ट्रीटमेंट करना है, जो मोती झील में सीधे डिस्चार्ज हो रहा है कुछ ड्रेन्स का, तो उसको ट्रीट करके हमको उसको डालना है। नाले का काम, रोड का काम साइड का, ये सारी हमारी प्राथमिकताएं है। लेकिन ये जो भी संभव हुआ है ये मोतिहारी के जो नगरवासी है उनके कारण, और जनप्रतिनिधि जो है उनके कारण ही हुआ है। और उसमें जो विभिन्न संगठन जिन्होंने मोती झील बचाओ आंदोलन में सहभाग लिया था, ये भी लोग एक प्रेरणा है कि वो कॉन्स्टेंटली जो है खड़े रहे हैं प्रशासन के साथ इस सारी चीज़ को करने के लिए। लेकिन अभी जो भी है ये शुरुआत है, हमको इसको सस्टेनेबल बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आज शुरू किए और कल ख़त्म हो गया, ये सालों साल निरंतर रहे, ताकि जो है आगे आने वाली पीढ़ी जो है इनको एक सुंदर लेक देखने को मिले, प्रोटेक्टेड लेक देखने को मिले। यही सपना जिला प्रशासन का है, और उसी पे हम काम भी करने जा रहे हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी में एक भी हिंदुस्तानी को भूख से मरने नहीं देंगे। इसी को मोतिहारी में चरितार्थ कर रहे हैं राधा मोहन सिंह एवं नगर विधायक प्रमोद कुमार। आज मोतिहारी के मुफस्सिल मंडल में गोड़वा, ढेका एवं लखौरा मंडल में जन वितरण दुकान पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ मंत्री प्रमोद कुमार ने बड़ी संख्या में अन्न वितरण कर किया। इस कार्यक्रम में मंत्री प्रमोद कुमार के साथ भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, सहकारिता प्रकोष्ठ जिला संयोजक सुनील सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। योजना का शुभारंभ करते हुए मंत्री प्रमोद कुमार ने सभी राशन कार्डधारियों में मुफ्त अनाज वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को पूरे बिहार में पूर्णतः लागू किया जा रहा है और 8 महीने तक अर्थात अप्रैल से नवंबर तक सभी गरीबों एवं कार्डधारियों के बीच मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इस संबंध में कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंद्र सिंह ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, पिपरा ही नहीं, पूरे बिहार में इसकी शुरुआत हो गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों को जो अन्न प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है उन तक पहुंच जाए और उसमें पार्टी के तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी पूरा सहयोग मिले अन्न दिलवाने में, अन्न को घर तक पहुंचाने में। तो क्या इसके लिए
बूथ स्तर तक ही कार्यकर्ता इसको वितरित करेंगे थैला वितरण, या फिर विधानसभा में कहीं एक अस्थायी जगह है वहाँ? नहीं, हर बूथ पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर वैसे गरीब को थैला उपलब्ध कराकर उसमें अनाज भरकर उनके घरों तक पहुंचाया जाए। दूसरी खबर ये है कि कोरोना के एक भी मरीज पिछले 2-3 दिनों से नहीं मिला, जी जी, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? ये तो अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत शुभ संकेत है। और कोरोना की विदाई हो जाए इससे भी शुभ संकेत है, लेकिन तो ये तो अच्छा बात है। मास्क और शारीरिक दूरी को लेकर लोग अभी भी अवेयर नहीं है। नहीं, तो अवेयर रहना चाहिए, अगर नहीं है तो ये गलती हो रही है, ये गलत है। अवेयरनेस रहना चाहिए और सभी को जो भी इसका नॉर्म से तरीका है उसको अपनाना चाहिए, ताकि ये भविष्य में फिर हमारे पास अटैक नहीं करे, हमारे पास फिर दोबारा नहीं फटके। वहीं भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 100% घर घर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। वहीं जब हमने डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता से पूछा कि अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर चंपारण में कैसे याद किया जा रहा है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरे दुनिया में गरीबों के कल्याण करने की सबसे बड़ी योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है। इसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में किसी भी गरीब को हम भूख से मरने नहीं देंगे, और ये 8 महीने तक अनाज जो गरीबों को और राशन कार्डधारियों को हम दे रहे हैं, उसी की यह अगली कड़ी है। और हम सभी लोग अपने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, सभी स्तर के बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर के सभी कार्यकर्ता घर घर और जन जन तक इस योजना को पहुंचाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को अपने सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, माननीय मंत्री प्रमोद कुमार जी, सचिंद्र जी, श्याम बाबू जी, ये सभी लोग घर घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी गरीबों के कल्याण की योजना है। अटल जी न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि यूँ कहें भारत के लिए, या तो ऐसे भी आप कह सकते हैं एशिया के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से थे, तो उनको इस सप्ताह में कैसे याद किया जा रहा है चंपारण में? अटल जी युग पुरुष हैं और अटल जी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के मन में, आत्मा में बसे हुए हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि वे देश के जन जन में बसे हुए हैं। हर बूथ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है, और ये जो इतनी बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, ये अटल जी के प्रति ही समर्पित योजना है। अगली खबर पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा से है, जहां चिरैया प्रखंड से सीधे घोड़ासान प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क का हाल बद से बदतर है। सड़क जर्जर होने से राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि हर रोज़ यह जर्जर सड़क किसी न किसी अनहोनी को दावत दे रही है। बताया जाता है कि इस सड़क से हर रोज प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी का गुजरना होता है, लेकिन किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। सड़क की बदहाली पर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। क्या हुआ नाम आपका? मेरा नाम विजय कुमार है और अधिवक्ता है, सिविल कोर्ट मोतिहारी में प्रैक्टिस करते हैं। चिरैया का रोड देख के आपको कैसा लगा? चिरैया का रोड देखे तो बहुत ही मन दुखी हुआ है कि लगभग 70-72 साल देश का आज़ाद हुए हुआ है, लेकिन चिरैया में एक सही रोड नहीं है। चिरैया मार्केट की स्थिति देखकर अगर कोई गर्भवती महिला है उस रोड से जाए तो उसका मृत्यु ही हो जाएगा। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, निर्दलीय प्रत्याशी थे, राजद के या भाजपा के या जिस पार्टी के हो, कोई काम करने लायक नहीं, कोई कुछ कर नहीं रहा। और व्यापारी जो यहाँ के हैं, व्यापार करने वाले, वो भी कुछ यहाँ के जो बाहुबली विधायक है उनसे डरे हुए हैं, कुछ बोल नहीं पाता है। और ये देखकर बहुत ही दुखी हुआ है। क्या आपको ये लगता है कि आगे आवाज़ जाए? मेरा तो सोच है से आगे आवाज़ जाए और यहाँ के जनप्रतिनिधि सुने और आगे के जल्द से जल्द काम हो, मेरा सोच भी है। और यहाँ के चिरैया का रोड बनाने में हम लोग को जो भी ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग के साथी को, सामाजिक लोग को, सभी लोग आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत थैला वितरण किया गया। थैला वितरण पिपरा विधानसभा की एक राशन की दुकान पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपे थैले में राशन रख गरीबों के बीच वितरित किया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्य में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी को लेकर पिपरा के बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव द्वारा अपने क्षेत्र के सागर गाँव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ सैकड़ों लाभुक पहुँचे थे, जिसमें स्थानीय राशन दुकानदार के दरवाजे
से सैकड़ों लाभुकों के बीच फ्री राशन योजना के तहत पार्टी के थैले में राशन रख लोगों के बीच वितरण किया गया। इस मौके पर उपस्थित विधायक श्याम बाबू यादव ने क्या कहा, सुनिए। जब देश में कोरोना महामारी जब चरम सीमा पर आया, लोग जो है बेरोजगार हो गए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त निःशुल्क राशन देने का काम किया। वह आज भी चल रहा है। इस अवसर पर जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर थैला का शुभारंभ किया गया। इसलिए कि हमारी माँ बहनें जब खदान लेने आते हैं तो खदान लेने में दिक्कत महसूस हो रहा था, इसलिए कल पुण्यतिथि पर शुभारंभ किया गया। तो उसी अंतर्गत हम लोग आज पिपरा विधानसभा में हम अन्न सहित थैला का शुभारंभ किए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं पिपरा विधानसभा के सभी तमाम वासियों के तरफ से कि आज जो योजना चल रहा है बहुत अच्छा योजना है, इसलिए बहुत बहुत आभार। साथ ही इस कार्य की सराहना लाभुकों ने भी की। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।